हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं जो कि क्लास 10th वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है तो रिपीट हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ था कि मैं क्रैश कोर्स से स्टार्ट करने वाला हूं, तो आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। आपके क्रैश कोर्स का नाम है स्मार्ट क्रैश कोर्स। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा, साइंस का भी ऑब्जेक्टिव और मैथ का भी ऑब्जेक्टिव। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। एक रैखिक समीकरण का जो घात होगा वो कितना होगा? 0, 2, 1 या 3? तो रैखिक का एक होता है, आप याद रखिएगा गाइस। रैखिक का कितना होता है? एक होता है। ठीक है, रैखिक का घात कितना होता है? घात बोले तो पावर। ठीक है, घात बोले तो पावर। पावर कितना होना चाहिए? तो इसका पावर होता है 1। ठीक है, इसका पावर कितना होता है? 1। द्विघात में 2 होता है, द्विघात में 2 होता है, त्रिघात में 3 होता है। काफी सिंपल है। द्वि आपको दिखे, द्वि मतलब 2, त्रि मतलब 3, है ना। त्रि मतलब 3, त्रिघात, त्रिघात तो 3। रैखिक में आप बस रैखिक का याद रखिए, ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है आपके लिए, क्योंकि रैखिक में 1 होता है, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। लेकिन इसका बन जाता है, देखिए, द्वि मतलब 2, त्रि मतलब 3, है ना। लेकिन रैखिक में ऐसा नहीं बन पा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि रैखिक में पावर 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 10 पाई/2 का मान होगा। पाई/2 का मान क्या होगा सर? पाई का मतलब तो होता है 22/7। लेकिन गाइस ट्रिग्नोमेट्री में, जी हाँ गाइस, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा? 10 180 डिग्री अपॉन में 2। इसको काटने के बाद ये कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? 90। और मुझे बताइए गाइस, 1090 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1090 का जो वैल्यू होता है वो होता है इन्फिनिटी। ठीक है, नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखिए नॉट डिफाइन है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इससे पहले आपको चतुर्थांश का मतलब समझना होगा कि चतुर्थांश का मतलब क्या होता है। तो देखिए गाइस, आपने ये तो देखा ही होगा, है ना। ग्राफ अगर आपने बनाया होगा तो ये चीज़ तो आपने देखा होगा, है ना। ये होता है आपका x, ठीक, ये होता है x डाइस, ये होता है आपका y, ये होता है आपका y डैश। ठीक है, अब सब में आप क्या करिए? एरो लगा लीजिए, क्योंकि ये कंटिन्यू मतलब आगे बढ़ता ही चले जाएगा। आप जितना चाहें उतना आगे आप बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट में जो होता है गाइस, ये चतुर्थांश होता है। ठीक है, ये इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। तो ये जो होता है ये पहला चतुर्थांश होता है, ये आपका दूसरा चतुर्थांश होता है, ये आपका तीसरा चतुर्थांश होता है, तृतीय, और ये होता है आपका चतुर्थ यानी चौथा चतुर्थांश होता है। ठीक है, पहला में होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरा में होता है नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक, का नेगेटिव नेगेटिव, थर्ड में होता है आपका नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ में आपका होता है गाइस पॉजिटिव नेगेटिव। ये मैंने कैसे निकाला वो देखिए, यहाँ पे x के वैल्यू को पहले फॉलो किया जाता है। तो x बताइए, इस वाले पे x क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है, सब पे पॉजिटिव देता है। तो x पहले पॉजिटिव, पहले x को लिखा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, पहले x को लिखा जाता है। तो ये x पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे जो y होता है वो भी पॉजिटिव होता है, इसलिए y भी यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। अब देखिए यहाँ पे जो x डाइस है, ठीक है, x डैश है, तो इस साइड सारा वैल्यू नेगेटिव होता है, तो फर्स्ट में क्या आ जाता है? नेगेटिव। लेकिन ये जो y है इस पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव है। आगे देखिए, यहाँ पे ये जो x डैश है ये नेगेटिव होता है, सारा वैल्यू इधर, तो ये नेगेटिव हो गया। अब देखिए यहाँ पे y डैश भी आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब देखिए यहाँ पे x को पहले प्रीफर किया जाता है, ठीक है, तो x यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यानी फर्स्ट में पॉजिटिव होगा, यहाँ पे y डैश क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि साइन मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, पहला आपका देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि ये पॉजिटिव है। पहला क्या है? पॉजिटिव, और दूसरा नेगेटिव। तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यानी कि चौथा चतुर्थांश में ये जाएगा, चतुर्थ। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एपी गिवन है,
ठीक है, 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर निकालना है। ठीक है, सार्व अंतर क्या होगा वो आपको बताना है। तो गाइस सार्व अंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, यानी डी निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो डी कैसे निकालते हैं? डी निकालने का गाइस बहुत सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, काफी सिंपल है। क्या करते हैं, a2 माइनस a1। अब बोलेंगे सर ये a2 क्या होता है और ये a1 क्या होता है, मुझे तो नहीं पता है। तो देखिए ये जो सेकेंड टर्म होता है ना गाइस, ये होता है आपका a2, ये क्या होता है a2, और ये होता है a1। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मत समझिए ये चीज। आपको क्या करना है वो देखिए। आप क्या करिए, जो आगे वाला पद है उसमें से पीछे वाले को माइनस कर दीजिए। यानी 10 में से आप 4 को माइनस करेगा तो कितना आएगा, 6। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब बोलेंगे सर ये फर्स्ट ही में काम करेगा क्या? तो नहीं, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 28 है ना, ये 28 आगे है तो 28 के पीछे कौन है, 22। तो 28 में से 22 को माइनस करिए, 6 आएगा। ठीक, अब देखिए 22 को अगर मैं लेता हूं तो 22 के पीछे कौन है, 16। तो 22 में से आप 16 माइनस करिएगा तो 6 आएगा। तो ठीक है, समझ में आ गया कि कैसे निकालना है, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करना है तो आपका सार्व अंतर निकल जाएगा, यानी आपका डी निकल जाएगा। इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो गाइज मैं आपको इसका ट्रिक ही बता देता हूं। अगर आपको ट्रिक समझ में आ जाएगा तो आप इजीली बना पाएंगे, क्योंकि प्रोसेस बताऊंगा तो प्रोसेस काफी लॉन्ग हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो यहाँ पे प्रोसेस का कोई भी नीड नहीं है, आपको यहाँ पे प्रोसेस नहीं दिखाना है। तो देखिए इसका ट्रिक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात दिया है, किसका दिया है गाइज, भुजा का अनुपात दिया है, और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है ना। तो मुझे बताइए गाइज, जो क्षेत्रफल होता है यानी जो एरिया होता है, ठीक, एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। बोलेंगे सर स्क्वायर में होता है मतलब, जैसे आप निकालते होंगे ना सेंटीमीटर स्क्वायर, जब भी एरिया निकालते होंगे मीटर स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर आ जाता होगा। जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो ये क्या आता है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। एरिया क्या होता है, स्क्वायर में होता है। तो आपको क्या करना है, बस इस दोनों का स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, इस दोनों का स्क्वायर कर देना। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, यानी 16। ठीक है, 16:9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर। तो देखा कितना सिंपल ट्रिक था, है ना, कितना सिंपल था। अगर मान के चलिए इसका रिवर्स क्वेश्चन रहता, अगर मान के चलिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया होता और आपसे पूछता कि संगत भुजाओं का अनुपात निकालो, तो आपको क्या करना था, बस इसको रूट में कर देना था। ठीक है, जैसे 16 आपका 81 आया ना, तो 16 को रूट के अंदर कर दीजिए और 81 को रूट के अंदर कर दीजिए, तो इसका 4 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा, 9। तो आप रिवर्स भी निकाल सकते हैं, दोनों में ये ट्रिक आपका काम करेगा। अब बोलेंगे सर यहाँ पे 16:81 कहाँ पे है, यहाँ पे तो रेशियो है ही नहीं। तो आप इसको रेशियो को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 16/81। अब देखिए ये कहाँ पे है, यही हो जाएगा आपका आंसर। कहाँ पे है ये देखिए, ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।